नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग में कल एक अभ्यास हमने पढ़ी और उसका नाम इनइक्वलिटी मतलब असमान था। उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए वो सभी आपको समझ में आए होंगे और आपने अपनी जो भी किताब आपके पास में रही होगी उससे वो क्वेश्चन आपने करके भी देखे होंगे। ऐसा ना करना कि कहीं पता चले कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए और आपने किताब से करके ही नहीं देखे, फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, फिर नहीं सीख पाओगे कुछ भी। जो चीज़ आप पढ़ते हो और उसी को फिर आपने क्या करना है कि अपनी जो भी किताब हो आपके पास में, किसी भी राइटर की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्वेश्चन आपने करके ज़रूर देखने हैं कि क्या आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो कल तो दो प्रकार के क्वेश्चन हमने सीखे इनइक्वलिटी में, और आज की जो क्लास होगी हमारी वो है क्लास नंबर 2। पहली क्लास कल हो गई, कल स्टार्ट किया हमने। उम्मीद है हाईवे वाला जो रूल है वो आपको समझ में भी आ गया होगा। अरे आ तो गया मेरे भाई, हाईवे वाला रूल आ गया तो अच्छी बात है भाई। आज देखेंगे क्लास नंबर 2 में हम थोड़े से और मतलब उसी में जो अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे या थोड़ा सा और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन हैं और वो मैंने पिछले वाले भाग से लिए हैं ताकि आपको एक बार चीज़ें रिवाइज हो जाएं, फिर हम तीसरे टॉपिक पे आगे चलेंगे। तो एक बार ना आप भी करके देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कर पा रहे हैं ठीक ठीक क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, देख लो जो भी लिखा हुआ है, 2 स्टेटमेंट है, एक ये है एक लास्ट वाला है। कंक्लूजन देखें, निष्कर्ष में क्या है कि पहला निष्कर्ष कहा गया है हमसे कि पी से हमें एस जाना है, और कैसे जाना है, हाईवे होते हुए। देखेंगे पी से हम एस पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। तो पी से एस जाना है हाईवे होते हुए, तो आप देखेंगे पी से हम आई आ सकते हैं और हाईवे से आ रहे हैं। आई से हम एल चले जाएंगे, हाईवे है, देखना है ना आपको, हाईवे हाईवे हाईवे। आप देखेंगे पी से ओपन गेट है, आई पर पहुंच जाएंगे, आई से ओपन गेट है, एल पर पहुंच जाएंगे, एल से ओपन गेट है, एस पर पहुंच जाएंगे। तो पी से हम एस पहुंच गए और सभी रास्ते मतलब हाईवे से होते हुए हमें जाना था और वास्तव में हम गए। अब आई से हमें आर जाना है, आई से आर जाना है। आई से जब हम आर जाएंगे और कैसे रास्ते से जाएंगे, टूटे फूटे रास्ते से, है ना, सिंगल रास्ते से, सिंगल रोड से। तो चलिए आई से आर, कहाँ है भाई आई और कहाँ है आर, तो आई ये रहा और आर ये रहा। तो आई से हम पी जा सकते हैं, पी से ई पहुंच जाएंगे, क्यों, क्योंकि गेट ओपन है ना। देखिए आई से तो दोनों तरफ से ही ओपन है, आई से पी चले जाओ या पी से आई भी आ सकते हैं, लेकिन हमें आई से आर जाना था तो इधर जाना होगा कि आई से हमें गए पी पर और पी से ओपन गेट मिल गया ई पर और ई से ओपन गेट मिल गया आर पर, तो हम पहुंच गए जी आई से आर। लेकिन हमने एक बात का ध्यान रखना था और वो बात ये थी कि रास्ते में कहीं टूटा फूटा रोड भी था हमारा, सिंगल रोड थी या हाईवे ही था सारा। हम देखेंगे तो हमें पता चला कि हाँ जी एक बार टूटी हुई रोड हमें मिल गई थी, तो इसका मतलब ये ठीक था। ऐसा ना हो कि यहाँ भी अगर यही वाला साइन होता ना, ऐसे वाला, तो गलत हो गया होता फिर। क्यों, क्योंकि हमें तो रास्ते में टूटी वाली सड़क भी चाहिए थी जो कि रास्ते में थी नहीं, कहीं तो गलत हो जाता। लेकिन जब हम इसे हटा देंगे, जो एक्चुअल हमारा क्वेश्चन था, फिर तो मिल गया हमें। तो एक तो ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे, तो इस हिसाब से कौन सा आंसर बन गया हमारा, विकल्प नंबर ई बन गया ना। दोनों ठीक है, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, ये आप सीख चुके हैं। एक दूसरा टाइप हो गया ये भी मैंने आपको सिखा दिया। पता है ना कौन सा टाइप है, जब एलिमेंट सेम हो। आप देख रहे हैं आर पी, अरे एलिमेंट सेम है ना, जो यहाँ अल्फाबेट लिखे हुए हैं आप देखेंगे, जो भी लेटर लिखे हुए हैं दोनों सेम है। पिछले क्वेश्चन में थोड़ी थे सेम, आप यार देखते क्यों नहीं हो, ध्यान से देखो, पी एस आई आर अलग अलग है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ एलिमेंट सेम आ रहे हैं। देखिए आर पी, आप देखेंगे कि साइन एक तो इक्वल टू का साइन है और एक ग्रेटर देन का, ये लेस देन का साइन दिया हुआ है। तब हमने करना क्या होगा कि इन दोनों से एक नया कंक्लूजन बनाना होगा अपनी तरफ से। देखें कैसे बनाएंगे, तो आर पहले लिखा हुआ है स्मॉल देन कितना पी,
तो ये तो हो गया, लेकिन आर जो है वो इक्वल है पी के, तो ये लीजिए जी आर इक्वल भी आ गया पी के। अब हमें पी से कहाँ जाना है, आर, हाईवे होते हुए यदि पी से आर पे पहुँच गए तो आपको पता है ना कौन सा उत्तर होगा, फिर या तो पहला होगा या फिर दूसरा होगा। चलिए पी से आर देखते हैं पहुंचते भी हैं या नहीं पहुंच पाते। तो पी से आर जाना है भैया हाईवे होते हुए, तो पी से टी पहुंच गए, टी से जे, जे से सी, सी से आर। आंसर बिल्कुल ठीक है जी, यहां हम पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया या तो निष्कर्ष पहला या फिर निष्कर्ष दूसरा जो है वो सही है। आया समझ में आपको? तो यहां तक की जो कहानी है ये तो वही पुरानी बात रही जो कल भी हमने पढ़ ली है। ये जो दोनों टाइप हैं ये कल हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गए, आज इनसे आगे की बात चलेंगे। देखें तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, अब जो तीसरा टाइप है हमारा वो शुरू के जो दोनों थे उनसे अलग है। एक तो कथन हो गया, उसके बाद में दो निष्कर्ष हो गए। अब पहले निष्कर्ष में यदि हम देखें तो लिखा हुआ है आर जे, दोबारा में यदि हम देखें दूसरे में तो आर जे, मतलब एलिमेंट सेम हो गए, जो लेटर लिखे हुए हैं वो सेम हो गए। आप देखें आर भी है, जे है, आर है, और इसके अंदर जो साइन यूज हुए हैं और वो ये वाले नहीं हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन में थे। वो था हमारा रूल नंबर 2, अब की बार है रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 कहता है हमसे कि जब एलिमेंट सेम हो और ये जो साइन है बीच में, ये 3 साइन हमारे यूज हुए हों, कौन कौन से, स्मॉल देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप देखोगे कि ये तीनों साइन इसमें यूज हुए हैं या नहीं हुए, तीनों होने चाहिए भाई, तीनों साइन यूज होने चाहिए। अगर तीनों साइन यूज नहीं होंगे तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप देखो कि क्या ये तीनों साइन इसमें यूज हुए हैं, देखे लेते हैं। आप यहां देखेंगे तो जे जो है वो स्मॉल देन आर लिखा हुआ है, या फिर आप आर को कह सकते हैं कि आर जो है वो ग्रेटर देन जे है। भाई आर जो है वो बड़ा है किससे, जे से, और इसमें अगर हम देखें तो आर जो है वो छोटा है जे से। तो आर एक कंडीशन में तो बड़ा आ रहा है जे से, एक कंडीशन में आर छोटा आ रहा है जे से, तो ये दोनों साइन तो यूज हो गए। और तीसरी कंडीशन में अगर हम देखें तो आर जो है वो इक्वल भी है जे के, तो तीनों साइन इस कंडीशन में आ रहे हैं। भाई तीनों के तीनों साइन कंप्लीट हो गए। अब तीनों साइन कंप्लीट होने के बाद में अब करना क्या है हमने कि जी जब तीनों साइन कंप्लीट हो गए तो अब क्या करें। अब हमने करना ये है भाई कि आर से जे जाना पड़ेगा और जे से आर जाना होगा, और दोनों के दोनों जो रास्ते हैं और वो कंप्लीट नहीं होने चाहिए। ना तो जे आर से जे पर पहुंचना है मुझको और ना जे से आर पर, मतलब जो रास्ते हैं वो दोनों के दोनों इनकम्प्लीट होने चाहिए, कंप्लीट नहीं हो, तब हमारा जो रूल बनेगा वो बनाएंगे हम। जो भी होगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले आप ये तो देखो कि पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। तो आर से जे जाना है जी, देखेंगे आर से जे हम पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। तो भाई आर से हम S जा सकते हैं और S से हम M जा सकते हैं और M से हम L जा सकते हैं और L से K, लेकिन K के आगे रास्ता बंद है, J नहीं पहुंच पाए, तो ये तो रास्ता इनकम्प्लीट हो गया। भाई यहां से तो हम पहुंच नहीं पाए, आगे चलेंगे। अब J से हमें हाईवे होते हुए R जाना है, J से R। अब हमें J से R जाना है तो J से हम कहां कहां जा सकते हैं, देखें J से हम केवल K पर जा सकते हैं और K के आगे रास्ता बंद है, K से तो हम जा ही नहीं पाएंगे। सेकंड हमारे कथन में ऐसा कुछ दिया हुआ है ही नहीं K से संबंधित, ठीक है, तो वहां जाने की हमने आवश्यकता है ही नहीं, ये भी इनकम्प्लीट हो गया। तो दोनों जो रास्ते हैं वो इनकम्प्लीट हो गए। और याद रखें जब दोनों के दोनों वे इनकम्प्लीट हो जाएं तो उत्तर होगा या तो पहला ठीक है या फिर दूसरा ठीक है। क्लियर होगी बात। अब आप कहेंगे कि जी यदि कंप्लीट हो गया होता कोई तो फिर कैसे करते। यदि मानो एक रास्ता या दोनों रास्ते कंप्लीट हो गए होते तो फिर कैसे करते। हमें तो रूल जो बनाना है वो इनकम्प्लीट के लिए बनाना है। अगर कंप्लीट हो गए होते तो फिर ये वाला जो आइदर और वाला आंसर है हमारा ये नहीं होता, फिर दोनों को हम अलग अलग चेक कर लेते अपने रूल नंबर 1 के हिसाब से, और जो भी आंसर आता उसी को फिर हम ठीक मान लेते। अगर पहला ठीक होता तो पहला, दूसरा ठीक होता तो दूसरा, दोनों ठीक होते तो लास्ट वाला आंसर हो जाता कि दोनों ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा।
तो ये तो हो गया, तीसरा रूल भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अब जो आता है वो है कोडेड इनइक्वलिटी। कोड वाले आपने पढ़े भी होंगे क्वेश्चन, ये रहे कोड वाले, मैं एक बार आपको दिखाई देता हूं, अच्छे से आप समझ लो। ऐसे देखो आप, तो इन क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा समय हमें एक्स्ट्रा लग सकता है। क्यों? क्योंकि पहले हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद में हमें ये आंसर देना है कि किसका मतलब क्या होगा। चलो देखें क्या है। तो कथन तो हमें 1 2 3 कथन हमें दिए हुए हैं, उसके बाद में 2 निष्कर्ष हैं और बताना है कि कौन सा ठीक होगा। लेकिन हमें ये पढ़ना है कि प्रश्न संख्या 4 से 7 तक, इसका मतलब चौथा भी इसी निर्देश से क्वेश्चन है, पांचवा जो क्वेश्चन है वो भी इसी निर्देश से है, और जो छठा क्वेश्चन है वो भी इसी निर्देश से, और सातवां भी इसी से। इसका मतलब 4 क्वेश्चन कंटिन्यू आने वाले हैं, और चारों के चारों जो होंगे वो इसी निर्देश से क्वेश्चन होने वाले हैं। अब पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि P@Q, इसको इधर करते हैं थोड़ा सा, है ना भाई, पढ़िए जल्दी से, कि P@Q का अर्थ है P न तो छोटा है और न ही Q के बराबर है। इसका ये गलत टाइपिंग हो गया, यहाँ लिखना है हमने कि P न तो Q से छोटा है और न ही Q के बराबर है। ठीक है, P न तो Q से छोटा है और न ही Q के बराबर है। दूसरे में P न तो बड़ा है और न ही Q के बराबर है। या एक ही चीज से आप समझ सकते हो कि ये इसी के विषय में संबंधित था कि P ना तो Q से छोटा है और ना ही Q के बराबर है, P ना तो बड़ा है और ना ही Q के बराबर है। आगे है P, और इन साइन का मतलब है P@Q का अर्थ है, और P प्रतिशत Q का अर्थ, ऐसे ही P कॉपीराइट Q का अर्थ है कि P Q से बड़ा नहीं है। अब इनको करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा, नॉर्मल सी बात थी। देखिए कैसे करना होगा। जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है P@Q, आप @ उठाओ, ठीक है, और P@Q का अर्थ है कि P जो है और वो Q से ना तो छोटा है और ना ही Q के बराबर है। इसका मतलब P जो है वो Q से बड़ा है। ठीक है, मतलब पहला वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट से बड़ा है। जो भी हो, PQ हो या QR हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। P प्रतिशत Q का अर्थ है कि P न तो बड़ा है और न ही Q के बराबर है। आप समझिए मेरी बात। यहां पर पहले मैं इनको लिख लूं सभी को। प्रतिशत का मतलब ये हो गया, आगे है कॉपीराइट, आगे कितना है डॉलर, और आगे कितना है हैज का साइन है। अब फटाफट फटाफट हम करेंगे जल्दी जल्दी। भाई प्रतिशत का अर्थ ये है कि P ना तो बड़ा है और ना ही Q के बराबर है। देखिए P जो है, जब ना तो वो बड़ा है Q से और ना ही Q के बराबर है, तो सीधी सी बात है कि P जो है वो Q से छोटा बैठा होगा। कॉपीराइट का मतलब ये है कि P जो है वो Q से बड़ा नहीं है। अगर P जो है वो Q से बड़ा नहीं है तो P जो है वो Q से या तो छोटा बैठा होगा या फिर इसके बराबर बैठा होगा। डॉलर का अर्थ ये है कि P Q से छोटा नहीं है। P जो है वो Q से छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो P जो है वो Q से बड़ा होगा या फिर इसके इक्वल होगा, बराबर होगा। हैज़ का अर्थ ये है कि P ना ही Q से छोटा है और ना ही Q से बड़ा है। जब ना ही छोटा है और ना ही बड़ा है तो हैज़ का अर्थ हो गया कि इक्वल है। उम्मीद है यहां तक तो चीज आपको समझ में आई गई होगी। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि कथन में लिखा हुआ है ये, और हमसे दोनों निष्कर्षों में से पूछा है कि कौन सा निष्कर्ष है जो ठीक है। अब पहले कथन को अगर हम देखें तो के से खत्म है, दूसरा के से स्टार्ट है, ये एम से खत्म है, एम से स्टार्ट है। तो आप चाहो तो तीनों को एक ही जगह भी आप लिख सकते हो। कैसे? ऐसे लिख देंगे हम कि एच के बाद में आ गया के के बाद में एम और एम के बाद में डी। क्लियर है भैया? एक ही बार में मैं इनका काम तमाम किए देता हूं। अब मुझे बताओ एट द रेट का अर्थ कितना है? ग्रेटर देन। आगे कैसा साइन है? परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब कितना है? स्मॉल देन। आगे कैसा साइन है? कॉपीराइट का। इसका मतलब कितना है? स्मॉल देन इक्वल टू। अब ये नया कथन हमारा बन के तैयार हो गया और हमें निष्कर्ष बताने हैं कि इन दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निकलेगा। आप मुझे बताइए एट द रेट। अब एट द रेट का अर्थ कितना हो गया? आप कहेंगे जी एट द रेट का मतलब जो है वो है ग्रेटर देन। दूसरा क्या है? दूसरे में परसेंटेज का साइन दिया हुआ है तो परसेंटेज का मतलब कितना हो गया? वो है स्मॉल देन। तो ये तो हो गया कथन और ये है दोनों निष्कर्ष, और देख लो कौन सा निकलता है वही ठीक होगा। चलिए चेक करेंगे। अब हमें एच से डी जाना है भाई। एच से कहाँ जाना है? डी। जब हम एच से डी जाना है तो देखें एच से डी हम पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। तो एच से हम के जा सकते हैं क्योंकि ओपन गेट है,
लेकिन के आगे हम नहीं जा सकते, तो जो पहला निष्कर्ष है वो तो रॉन्ग हो गया। भाई दूसरे में हमें डी से के जाना है, तो देखिए हम डी से के जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो डी से हम एम जा सकते हैं और एम से हम के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ओपन गेट, यहाँ भी ओपन गेट। तो डी से हमें जाना कहाँ है? के। अब डी से के जाना है और कैसे रास्ते से जाना था? हमें सिंगल रास्ते से जाना था। तो रास्ते में सिंगल, देखिए जब हम चले हैं तो यहाँ हाईवे था और यहाँ सिंगल वे था, और डी से हम एम पहुँच गए, एम से के। तो सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर या निष्कर्ष नंबर 2। तो सही उत्तर होता है यहाँ से विकल्प नंबर बी, कि केवल जो निष्कर्ष 2 है और वो सत्य है। अरे आया समझ में आपको? अच्छा एक काम और कर लें, कि करना क्या है कि अब तो आगे वाले जो क्वेश्चन है ना उनमें भी यार इन्हीं साइन का यूज करना था बार बार हमें। चलो लिख लेंगे एक बार, ऐसी बात है तो वैसे ये तो मुझे याद भी हो गए किसका मतलब क्या था। ठीक है, पहला ग्रेटर देन है और फिर स्मॉल देन है। इसको बड़ा करते हैं क्वेश्चन को, देखें क्या होगा। पढ़ लो भैया, देखें एक बार पहला साइन क्या था। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? 5वां है ना, पहला ग्रेटर देन का है। तो पहला जो साइन है वो तो कैसा है? वो है ग्रेटर देन का, फिर है स्मॉल देन का, फिर स्मॉल देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये इक्वल था। अब मैंने यहाँ लिख दिए, क्यों? क्योंकि एक ही निर्देश है यार सभी क्वेश्चन का, बार बार थोड़ी निकालते रहेंगे। एक बार लिख तो लिया, अब तो सीधे सीधे इसका मतलब निकालेंगे क्या है। आप देखेंगे आर एच, एच पर खत्म, एच से शुरू, टी पर खत्म, टी से शुरू, तो तीनों को ना एक ही जगह एक ही इसका कथन बना लो। कैसे बनाएंगे? आर एच टी और के। परसेंटेज, भाई परसेंटेज का मतलब कितना हो गया? स्मॉल देन। आगे कितना है? कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब कितना हो गया? स्मॉल देन इक्वल टू, और आगे कितना है? एट द रेट, और एट द रेट का मतलब हो गया ग्रेटर देन। अब आपने देखना ये है कि कौन सा निष्कर्ष ठीक है। पहले निष्कर्ष को भी ठीक कर लो भाई, टी और आर लिखो और के और एच लिखो। और कॉपीराइट का मतलब कितना है? कॉपीराइट का मतलब है स्मॉल देन इक्वल टू। इसके बाद में परसेंटेज, परसेंटेज का कितना है? स्मॉल देन। देखें जी, अब पहले निष्कर्ष में हमें आर से टी पर जाना है हाईवे होते हुए, तो आर से टी पर जाना है हाईवे होते हुए, नहीं जा पा रहे भैया। कहाँ जा पा रहे हैं यार? आर से तो रास्ता ही बंद है, बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। अगले में एच से के जाना है सिंगल वे होते हुए, एच से के, और एच से हमें जाना है कहाँ? के जाना है भाई। एच के आगे भी हमें तो रास्ता बंद मिल गया, तो ये आंसर भी हमारा गलत हो गया। तो दोनों के दोनों उत्तर हमारे रॉन्ग हो गए, दोनों आंसर गलत हैं, ना तो पहला ठीक हो रहा ना ही दूसरा। ठीक है, आंसर अब तो लगा ही लोगे ना, नीचे जो भी आ रहा होगा विकल्प नंबर ABCD जो भी होगा, तो दोनों गलत है। इसके बाद में आगे चलेंगे। फिर से वही क्वेश्चन है, तो मैं साइन बनाए देता हूँ। ये ग्रेटर देन था, ये स्मॉल देन था, स्मॉल देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू था, और ये इक्वल था। ठीक है, तो यहां से कथन देखेंगे, कथन क्या है। तो भैया कथन में कहा गया है कि देखिए ये बी से एंड है, बी से स्टार्ट है, तो इन दोनों को तो एक जगह आप मर्ज कर लो और इसको अलग लिख लो। तो W हैज़ D, आप समझिए मेरी बात को, W हैज़ D, हैज़ का मतलब कितना है? हैज़ का मतलब है इक्वल, तो ये बराबर हो गया इसके। ये तो एक कथन हमारा अलग हो गया। अब बाकी के को अलग लिख लो। किसको? Z को, B को और H को। अब Z, B, H जब हमने अलग अलग लिखे, तो आप मुझे बताइए Z और B के बीच में कैसा साइन है? आप कहेंगे कॉपीराइट का, और कॉपीराइट के साइन का मतलब क्या है? स्मॉल देन इक्वल टू। भाई स्मॉल देन इक्वल टू या तो छोटा है या बराबर है, बड़ा नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। डॉलर, डॉलर का मतलब कितना है? डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये तो हो गए कथन। इसके बाद में अब निष्कर्ष पे आ जाओ। भाई निष्कर्ष में लिखा हुआ है HZ और कितना है? BW। बीच में साइन कैसा है? हैज़ का साइन है। हैज़ का मतलब कितना है? इक्वल, बराबर है। अगले में परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का मतलब कितना है? स्मॉल देन। अब आपने चेक करना है कि चेक क्या करना है आपने कि एच से जाना है हमने जेड पे, एच से कहाँ जाना है? जेड पे, या जेड से जाना है एच पे, तो ये तो रॉन्ग हो गया भाई, पहला वाला तो नहीं जा पा रहे। दूसरे वाले में हमने देखना क्या है
कि W से जाना है हमने B पे, W से कहाँ जाना है B पे, तो W से हम D जा सकते हैं, B नहीं जाएंगे, ये भी गलत हो गया जी, दोनों गलत हैं, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। इसके बाद में चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले की यदि हम बात करें तो फिर से वही पुराना वाला ही है, ठीक है। तो ये साइन तो मैं जल्दी से बनाए देता हूँ, इसका मतलब ग्रेटर देन, स्मॉल देन और स्मॉल देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और ये इक्वल था। तो n पे खत्म, n से शुरू, d पे खत्म, d से शुरू, तो एक ही बना लेंगे तीनों का। कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे f, फिर क्या लिखना है n, और फिर क्या लिखना है d, और फिर क्या लिखना है हमें b। बीच में कैसा साइन है, डॉलर का, तो डॉलर का साइन का मतलब ये हो गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू। अगला साइन है एट द रेट का, तो एट द रेट का मतलब कितना हो गया भैया, ग्रेटर देन हो गया। आगे परसेंटेज है तो परसेंटेज का साइन कितना हो गया, स्मॉल देन हो गया। अब जो दोनों निष्कर्ष हैं हमारे, उन निष्कर्ष को देखो, उनमें क्या लिखा हुआ है। तो पहले में तो f एट द रेट d है, अगले में b एट द रेट n है। अब एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का जो मतलब है वो है ग्रेटर देन, तो ये भी ग्रेटर देन हो गया, ये भी ग्रेटर देन हो गया। अब मुझे आंसर चाहिए कि f से मुझे जाना है d। अब देखना हमने ये है कि f से हम d जा पाएंगे पुराने वाले रास्ते से, मतलब पतले वाले रास्ते से, मतलब छोटे वाले रास्ते से, मतलब सिंगल वे से यार, एक सड़क वाले से। f से हमें d जाना है टूटी फूटी रोड से, तो f से d जाना है। f से हम n जा सकते हैं क्योंकि ओपन गेट है, n से हम d पहुंच गए और बीच में हमारा जो रास्ता है वो सिंगल भी पड़ा है, सही उत्तर हो गया। अब b से हमें जाना है n पर, b से कहाँ जाना है n, तो b से हम d आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से ओपन गेट है, लेकिन d के आगे जो गेट है वो क्लोज है, तो दूसरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, पहला ठीक है, सही उत्तर हो गया। केवल पहला जो निष्कर्ष है और वो ठीक है। आ रहा है समझ में। तो अभी तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7वां हो गया। 4 5 6 7 चारों हो गए, इससे देख लें एक बार, चेक कर लें यार, मुझे तो लग रहा है कि क्वेश्चन कम हुए। चौथा भी हो गया, बिल्कुल ठीक है। 5वां ये भी कर लिया हमने, 6वां क्वेश्चन ये भी कर लिया, 7वां क्वेश्चन ये भी कर लिया। तो इसके बाद में तो अब 8वां क्वेश्चन आता है। देखें अब एक और अलग प्रकार का क्वेश्चन क्या होगा भाई, इसे पढ़ो अच्छे से। अरे अब कर लोगे ना, ये पुराने जो क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, ढूंढ ढूंढ के कर लेना, जिस भी किताब में आपको मिले, जैसा भी मिले, और छोड़ना है नहीं हमने बिल्कुल भी। भाई आपको पता है कि कैसी भी परीक्षा में आप बैठे हो, किसी में भी आ जाए, चाहे आप बैंक की परीक्षा में बैठे हो, चाहे एसएससी की परीक्षा में बैठे हो, क्वेश्चन का लेवल यही होगा। मतलब इससे ज़्यादा और कठिन क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, मिल भी जाए मैं तो कहता हूँ खूब कठिन मिल जाए। तरीका तो आपने सीख ही लिया करने का, और जब आपने एक बार तरीका सीख लिया करने का तो फिर तो कैसा भी क्वेश्चन हो हम लोग कर लेंगे। अच्छा 8वां क्वेश्चन पढ़ें। 8वें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि अभिव्यक्तियाँ ये यहाँ तक, ये तो हो गया एक कथन और ये हो गया दूसरा कथन, कह रहा है निश्चित रूप से सत्य हैं। मतलब इसका कि ये जो अभिव्यक्ति हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, अलग अलग दो पार्टों में, ये निश्चित रूप से सत्य हैं, मतलब इनमें कोई एरर नहीं है, ये एकदम ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से गलत है, इनमें से बताना है, पांचों विकल्पों में से कि कौन सा विकल्प है जो रॉन्ग है, जो गलत है। क्या आप लोग बता पाते हैं इनमें से कौन सा गलत है? चलो एक बार करके देखो भाई। यार बड़ा आसान हो गया, आपने ऐप से और एल पे जाना है, ऐप से एल जाना है, और देख लो अगर ऐप से एल जा रहे हो तो ठीक है, अन्यथा यही गलत है ना। करके देखो जल्दी से करो, मैं पानी पी लूं जरा। हाँ जी भैया किया आप लोगों ने? कौन सा गलत आ रहा है? चलो देखेंगे कौन सा गलत है। तो F से जाना है हमने L पे, F से L जाना है हमें, बिल्कुल चलेंगे जी F से L। और कैसे रास्ते से जाना है? अपने वही पुराने वाले रास्ते से, हाईवे से नहीं, ठीक है। एक तो हाईवे हो गया, एक पुराना रोड हो गया, पुराने वाले रोड से जाना है। F से हमें L, तो भाई F से हमें L जाना है
तो F से हम C जा सकते हैं और C से हम U जा सकते हैं और U से हम L जा सकते हैं। तो ये तो ठीक है, हम F से L जा सकते हैं पुराने वाले रास्ते से, क्योंकि बीच में एक बार पड़ गया। ठीक है भाई, ये भी हाईवे था, ये भी हाईवे था, लेकिन बीच में एक बार हम पुराने रोड पर आए थे। अब T से हमें D जाना है पुराने वाली रोड से, T से D, T से जाना है तो T से हम C जा सकते हैं, पुराना रोड आ गया एक बार। ठीक है, तो कंडीशन समाप्त हो गई हमारी, अब दोबारा हमें सोचना नहीं है। तो T से हम C जा सकते हैं और जाना कहाँ है, D, और C से हम कहाँ जा सकते हैं भाई, F, और F से हम I और I से D, तो ये भी ठीक है। T से D भी चले जाएंगे। C से जाना है हाईवे होते हुए I, C से जाना है I, तो भाई C से हम हाईवे होते हुए F पहुँच सकते हैं और F से I, ये भी ठीक है। अब D से जाना है C सिंगल वे, D से C पुराने रास्ते से, तो D से तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि D के आगे तो सड़क ही बंद हो रखी है। यही वाला आंसर ऐसा था जो निश्चित रूप से गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। एक बार इसे और चेक किए लेते हैं कि क्या हम T से L जा सकते हैं। तो T से हमें L जाना है, तो T से हम C जा सकते हैं, C से U और U से L, बिल्कुल ठीक है जी। T से हम L भी चले गए, बीच में पुराना वाला रास्ता भी पड़ गया। ठीक है, बात आई समझ में आपको। अगला क्वेश्चन, अरे आ भी रहा है कुछ समझ में, हाँ या ना में कुछ तो बता दो लिख के। कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो भाई, जो जो चीज़ें ठीक लग रही हैं उन चीज़ों को नोट करते रहा करो, जो नए नियम है नए फार्मूले हैं उनको लिख लिया करो, वरना ऐसे नहीं है कि आप एक बार देखने से ही सीख जाओगे। बड़ा कठिन होता है भाई, लगता ज़रूर हमें ऐसे है कि हाँ बहुत आसान है और हम इसे जल्दी सीख लेंगे, एक बार के देखने में ही। अच्छी बात है आप लोग सीख जाएं तो यार, इससे तो बढ़िया कोई बात है ही नहीं। फिर भी अगर चीज़ों को आप नोट कर लेंगे तो मेरे हिसाब से तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और एक और बात मैं आपकी देख रहा हूँ यार, कि वीडियो को आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। आप देख रहे हैं सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे, कमाल हो रहा है एकदम यार। इतना बेकार पढ़ा रहे हैं हम, इतना बुरा पढ़ा रहे हैं। मैंने कई यूट्यूब चैनल ऐसे देखे हैं कि जो अभी बने हैं, 10-10, 15-15 दिन पहले वो बने हैं, और उन पर कुछ पढ़ाते ही नहीं। मतलब इतना ऐसे लगता है कि यार ये पढ़ा क्या रहे हैं। और 12-12, 15-15 दिन में उनके सब्सक्राइबर हो गए 20-20 हज़ार। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ, अचंभित हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है। मैं इतनी जान लगा रहा हूँ, कितने सारे चैप्टर मैंने मैथ में आपको कंप्लीट करा दिए, रीजनिंग मैंने आपको स्टार्ट करा दी, और फिर मैंने इनइक्वालिटी पढ़ा दी आपको, सीरीज टेस्ट भी मैंने आपको कराया। मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे। यार शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, इधर उधर दूसरे राज्यों में इसको फैला दो। जितने भी आपके पास में ग्रुप हैं भाई, इतना वादा तो मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप ढेरों यूट्यूब चैनल देख लेना। अगर सबसे टॉप पर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँगा तो भाई सबसे निचले स्तर पे भी नहीं पढ़ा रहा हूँगा, इतना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैंने देखा अभी हाल ही में जो यूट्यूब चैनल क्रिएट उन्होंने किए हैं, अब मुझे पता नहीं कौन व्यक्ति हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन मैंने 2-3 टीचर देखे, कोई जीएस पढ़ा रहा है, कोई हिंदी पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ा रहा है। तो मैथ वाले तो टीचर जो हैं वो तो बस सुभान अल्लाह थे यार, जैसे भी थे। क्या पढ़ा रहे थे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था, मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे भी थे ठीक ही थे। 15 दिन पहले यूट्यूब चैनल बनाया, 15 दिन में 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और मैं कहाँ इतनी मेहनत में लगा हुआ हूँ यार। आपके लिए अच्छे अच्छे पीडीएफ बना रहा हूँ, अलग अलग से क्वेश्चन उठाता हूँ बुक से, कहीं अपने दिमाग से बनाता हूँ, वो आपको मैं करा रहा हूँ, फार्मूले सिखा रहा हूँ, नई नई चीज़ें। 1.5 महीने में इतनी सारी वीडियो मैंने आपके लिए बना डाली। यार थोड़ा बहुत तो आपको भी करना चाहिए, ऐसे थोड़ी, ऐसे कब तक चलेगा फिर भाई। यदि आप शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइबर नहीं हो पाए, तो फिर क्या होगा। अब हमें फिर लॉकडाउन खुलने का इंतजार होगा। हमारे पास तो वैसे भी आपको पता है यार, कहाँ समय सुबह से शाम तक ऑफलाइन क्लास होती है, तो हम तो अपनी वही ऑफलाइन क्लास में लग जाएंगे, फिर ऑनलाइन कहाँ पढ़ा पाएंगे, फिर नहीं दे पाएंगे समय। तो बेहतर ये होगा कि उससे पहले पहले यदि अच्छे खासे सब्सक्राइबर होते हैं, आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करते हैं, तो हम ऑनलाइन क्लासेस आगे चलाएंगे, वरना फिर किसको पढ़ाना है। फिर तो जो भाई ये तो फ्री का हिसाब किताब है, फिर तो हम उन्हीं में मेहनत करेंगे जो बच्चे हमें पैसे देते हैं। कम से कम वहाँ से कुछ अर्निंग तो होती है। अब यहाँ से जब कुछ अर्निंग ही नहीं होगी तो फिर उन्हें पढ़ाने में फ़ायदा क्या होगा। ऐसे थोड़ी चलने वाला है कि कोई देखने वाला भी ना हो और हम बेवजह पढ़ाते रहें।
भाई पढ़ाएंगे तो तभी जब कोई देखने वाला होगा। तो फिलहाल में इस क्वेश्चन को देखे लेते हैं। कहा गया है दी गई अभिव्यक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक आएगा ताकि अभिव्यक्तियां ये और ये निश्चित रूप से सत्य हो जाएं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। एक तो मुझे ये वाली कंडीशन सत्य करनी है और एक ये वाली, कह रहा है दोनों की दोनों एकदम सही होनी चाहिए। तो हमें बताइए कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह जो चिन्ह आएगा और वो क्या आएगा। बिल्कुल बताएंगे जी क्या आएगा। आप एक बात तो बताओ, ये कंडीशन है क्या? ये कंडीशन है क्या? कंडीशन में कहा गया है कि V से और Y जाना है हाईवे होते हुए। V से और Y जाना है, कैसे? हाईवे होते हुए जाना है। तो V से हम जाना है Y। आप देखेंगे कि अगर मैं ये वाले रास्ते को छोड़ दूं और आगे हम देखें तो यहाँ भी हाईवे, यहाँ भी हाईवे, यहाँ भी हाईवे, मतलब हम I से N भी जा सकते हैं, N से G भी जा सकते हैं और G से Y भी जा सकते हैं। और मुझे कहाँ से जाना है? मुझे जाना है V से Y। अगर V से Y जाना है हाईवे होते हुए तो सीधी सी बात है यहाँ भी हाईवे होना चाहिए। अब दो प्रकार के हाईवे होते हैं भैया, एक हाईवे तो ये है और एक हाईवे ये है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक हाईवे होना चाहिए। अब मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में हम देखेंगे तो ऑप्शन में तो भैया सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर 3 कि या तो ये वाला हाईवे हो या फिर ये वाला हो, दोनों में से कोई भी हो। अगर दोनों में से हम किसी भी हाईवे को यहाँ रखते हैं तो V से हम सीधे हाईवे होते हुए Y तक जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन कहती है I से L तक, सॉरी I से L नहीं, L से I जाना है पुराने वाले रास्ते से, ठीक है। L से I जाना है पुराने वाले रास्ते से, सिंगल रोड से, तो L से हमें I जाना है भैया, L से I। आप देखेंगे कि L से हम E जा सकते हैं, ओपन गेट है, E से V जा सकते हैं और इनमें से कोई सा भी यहाँ हाईवे हो, दोनों से ही हम I पर पहुंच जाएंगे। और हमें L से I जाना था तो ये भी ठीक है जी, L से I पहुंच गए। क्यों? क्योंकि एक बार तो हमारा रास्ता टूटा फूटा आ गया ना बीच में, एक बार आ जाए उसी से काम चल जाएगा, आगे तो कितने भी हाईवे आए हो। अरे आया समझ में? चलो इसके बाद में आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या होगा। चलो इसे देखो करके जल्दी से, इसे देखो जल्दी फटाफट करके बताओ। देखें कितनी देर में बताते हैं आप लोग, करके जल्दी से बताओ। देख लो क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से, मैं और इसको ऊपर किए देता हूँ और ऊपर कर देंगे, ठीक है। करिए करिए जल्दी करिए, चलो 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 जल्दी करके बताओ भैया, जल्दी बताओ कितना टाइम हो गया। ज़रा घड़ी में देखो कितना टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया भैया। मैं देख लूँ एक बार अब कि दो अभिव्यक्ति हमें दे रखी हैं। एक तो ये है कि H स्मॉल देन R और दूसरी है D जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू M। तब हमसे कह रहा है कि दोनों को निश्चित रूप से सत्य बनाने के लिए दी गई अभिव्यक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक आना चाहिए। हमसे कह रहा है कि ये जो दोनों कंडीशन है ये सही होनी चाहिए। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह इन पांचों में से कौन सा साइन आएगा। देखें जी कौन सा आएगा। भाई पहली कंडीशन अगर हम देखें तो R से हमें कहाँ जाना है? H जाना है। R से H जाना है। अगर R से हमें H जाना है और कैसे जाना है? पुराने वाले रास्ते से, सिंगल रोड से। तो R से हम P जा सकते हैं, ओपन गेट है, P से M जा सकते हैं और M से हमें कहाँ जाना है? S और S से H, मतलब R से जाना था मुझे H, तो R से हम P जा सकते हैं, P से M जा सकते हैं, S से H जा सकते हैं। तो बीच में कौन सा साइन होना चाहिए? भाई बीच में जो साइन होना चाहिए, अगर ये वाला साइन है तो भी मैं R से H पहुंच जाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं, सॉरी ये तो उल्टा लिख दिया यार मैंने, वो तो रास्ता ही बंद हो जाता। अगर ऐसे लगा दूं ये वाला साइन तो रास्ता ही बंद हो जाएगा, फिर अब मैं M से ऐसे ही नहीं पहुंच पाऊंगा। तो एक तो ये नहीं, इस वाले रास्ते से पहुंच जाऊंगा। अगर ये लगा दिया जाए तो भी पहुंच जाऊंगा, इससे नहीं, ये इससे भी पहुंच जाऊंगा। तो दूसरा वाला साइन भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है और पांचवा भी ठीक है, तीनों में से कोई सा भी लगा दो मैं पहुंच जाऊंगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि D से M जाना है हाईवे होते हुए। D से कहाँ जाना है? अब D से हमें M जाना है और कैसे जाना है? हाईवे होते हुए। तो D से हम आगे I के लिए गए, ये I है शायद लिखा हुआ,
डी से हम आई पहुंच गए हाईवे होते हुए, आई से हम एच पहुंच गए हाईवे होते हुए, एच से एस पहुंच गए हाईवे होते हुए। तो अब मुझे एस से एम भी हाईवे से ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि हम डी से एम तक हाईवे से गए हैं। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा हाईवे है। आप कहेंगे सर ये वाला तो हाईवे है नहीं, इसे तो हटा दो। अब ये भी हाईवे है और ये भी हाईवे है। अब याद रखना भैया, यदि ये वाला हाईवे मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये वाला हाईवे, अगर ये वाला हाईवे हम यहाँ लगाते हैं तो जो पहली वाली कंडीशन थी पी आर से एच पहुँचने वाली, वो तो ठीक है, उससे तो हम पहुँच गए। लेकिन इस वाले हाईवे से हम डी से एम नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों? क्योंकि एस के आगे जो रास्ता है वो बंद हो गया। और भाई जब एस के आगे रास्ता बंद हो गया तो अब क्या करना होगा हमें कि ये वाला हाईवे तो काम दिया नहीं, बचा क्या हमारे पास में? बराबर वाला। यदि बराबर वाला हाईवे होगा तो पहली कंडीशन भी पास हो जाएगी। आर से आप पी पहुंच सकते हैं, पी से एम, एम से एच और एस से एच, कंडीशन पास होगी। क्यों? क्योंकि बीच में एक बार पुराना रास्ता पड़ गया और यहाँ से तो सारे हाईवे हैं, ये भी हाईवे, ये भी हाईवे, ये भी हाईवे, ये भी हाईवे, सीधे हम डी से एम पहुंच सकते हैं। सही उत्तर हो गया और विकल्प नंबर 5वां इक्वल टू वाला साइन। अरे आ गया समझ में? कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की तुरंत मुझे कमेंट करके बताएं। अगर क्लास समझ में नहीं आई होगी तो एक बार मैं दोबारा पढ़ा दूंगा पूरी क्लास कंप्लीटली। अगला देखें तो दी गई अभिव्यक्ति, ये एक अभिव्यक्ति दी गई है हमें और पूरा एक ही है यहां से यहां तक। हमसे कह रहा है निश्चित रूप से सही है। ठीक है जी, सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से असत्य है? हमें बताना है कि इन पांचों में से कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है। बिल्कुल बताएंगे जी कौन सा गलत है। तो जी से आई जाना है पुराने रास्ते से, तो जी से एच और एच से आई पहुंच गए जी, ये तो ठीक है। अरे पहुंच तो गए भाई, आगे चलेंगे। दूसरे में वी से टी जाना है पुराने रास्ते से, ठीक है, और वी से टी। अब वी से हमें टी जाना है पुराने रास्ते से, तो भाई वी से तो हम हिल भी नहीं पा रहे कहीं को। आप देखोगे ना, वी से ना तो मैं इधर को जा पाऊंगा, ना ही वी से मैं इधर जा पाऊंगा। जब नहीं जा पा रहे तो यही वाला रॉन्ग है। आगे और चेक कर लें भाई, टी से हमें वाई जाना है, कैसे? हाईवे होते हुए टी से वाई। देखिए टी से हमें वाई जाना है हाईवे होते हुए, तो टी से जेड चले गए हाईवे होते हुए, जेड से वाई चले गए हाईवे होते हुए, ओपन गेट था, ये भी ठीक है। अगले में हमें जेड से वी जाना है हाईवे होते हुए, तो जेड से हमें वी जाना है हाईवे होते हुए, तो जेड से ओपन गेट है, वाई पहुंच गए, वाई से वी पहुंच गए, दोनों ही कंडीशन में हाईवे है। अगला है जी से हमें वी जाना है सिंगल रोड, जी से वी सिंगल रोड। आप देखेंगे जी से हम एच जा सकते हैं, एच से आई और आई से वी, और बीच में सिंगल रोड भी पड़ा एक बार, तो ये भी ठीक है। तो गलत जो था वो था दूसरा ऑप्शन। आया समझ में कुछ? आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या होगा? इसके बाद में एक और क्वेश्चन आया है हमारा, और ये है 12 से और 15 तक। 12 से 15 तक ये लास्ट क्वेश्चन होगा या लास्ट टाइप होगा इस प्रकार की इनइक्वालिटी का, असमानता का। सारे प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आ सकते हैं। देखिए यदि आप छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहां आएगा इनमें से। देखिए आरपीएफ में तो मैंने भी देखा, पिछली बार आया था, उससे पिछली बार भी था। यूपी पुलिस वगैरह में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कठिन नहीं है। आप खुद देख लो कितने आसान क्वेश्चन है, देखो और हल करो। कोई ना तो कोई फॉर्मूला याद करना इसके लिए, कितनी अच्छी तो बात यह है कि ना तो कोई फार्मूला याद करना इसके लिए कि ये फार्मूला लगेगा कि जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगेगा, या कोई और अलजेब्रा का फार्मूला लगेगा। बहुत आसान, देखिए और हल कीजिए। और तो मैं क्या बता रहा था यार, मैं भी भूल गया बताते हुए, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट की थी मैंने बात आपको बताने के लिए। तो ये लास्ट वाला टाइप है, ये मैं आपको बता रहा था कि ये लास्ट है। इसके बाद में जैसे कि 12 से और 15 तक 4 क्वेश्चन मैंने आपको लिए हैं, एक बार इनको और देख लो और यहाँ से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये लास्ट टॉपिक हो गया आपका। इसके बाद में रीजनिंग में कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो सबसे पहले तो मैं इनका जो अर्थ है ना वो लिख दूँ इनके सामने, बाकी की बात बाद में करेंगे। तो $P का अर्थ है कि P ना तो Q के समान है और ना ही इससे बड़ा है। भाई P जो है वो ना तो Q के बराबर है और ना ही इससे बड़ा है, तो भाई P जो है वो छोटा रहा होगा Q से। डॉलर का मतलब हो गया कि P जो है वो Q से छोटा है।
पी कॉपीराइट सी का अर्थ जो है वो है पी ना तो क्यू के समान है और ना ही इससे छोटा है, तो भाई पी जो है वो बड़ा रहा होगा सी से। आगे है सी नहीं, ये क्यू है, ठीक है, क्यू है। पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है कि पी ना तो क्यू के समान है और ना ही इससे छोटा है, तो पी जो है वो क्यू से बड़ा रहा होगा। आगे है पी डेल्टा क्यू। पी डेल्टा क्यू का जो अर्थ है वो ये है कि पी न तो क्यू से बड़ा है और ना ही छोटा है। भाई जब पी जो है वो क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, तो पी क्यू के इक्वल होगा। इसका मतलब डेल्टा का मतलब हुआ बराबर है पी एट द रेट क्यू। पी एट द रेट क्यू का अर्थ है कि पी क्यू से छोटा नहीं है। भाई जब पी जो है वो क्यू से छोटा नहीं है, तो पी जो है वो क्यू से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। पी स्टार क्यू और पी स्टार क्यू का जो अर्थ है वो है कि पी क्यू से बड़ा नहीं है, पी क्यू से बड़ा नहीं है। भाई जब पी जो है वो क्यू से बड़ा नहीं है, तो पी जो है वो क्यू से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। इसका मतलब पहला वाला जो है वो दूसरे वाले से या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। अब आ जाओ यहाँ, पहला n पर खत्म, n से शुरू, r पर खत्म, और ये वाला r से शुरू है, तो इनको तो एक जगह लिख लो, इसको अलग बना लो, है ना, इसी में फ़ायदा रहेगा हमें। तो फ़ायदे का काम हम पहले किए लेते हैं, इसको और थोड़ा सा इधर लिख लूँ मैं, जिससे कि आप लोग बढ़िया से देख पाओ। अब ठीक है, अब देखना मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ, एक बार अच्छे से देख लो कैसे लिखेंगे। देखिए बी एन लिखा हुआ है, तो आपने करना क्या है, इसको ऐसे करके बी लिखो और एन लिखो, और एन के बाद में आर है तो आर लिखो, उसके बाद में इसको हम छोड़े देते हैं, ठीक है, और आर के बाद में क्या है, एस है तो एस लिखो, कॉमा लगाओ, इसको अलग से लिख लो जो मैंने छोड़ा है, एफ वाला और आर वाला। अब आप देखोगे कि पहले कॉपीराइट का साइन है, तो कॉपीराइट के लिए कितना है, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। फिर है एट द रेट, और एट द रेट का मतलब कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। फिर लास्ट वाला आर एस के बीच में कैसा है आपका, डेल्टा का साइन है, और डेल्टा का मतलब कितना हो गया, इक्वल हो गया। उसके बाद में एफ और आर के बीच में स्टार था, और स्टार का मतलब कितना है, स्मॉल देन और इक्वल टू। क्लियर है, बात आ रही है समझ में आपको। अब हमारे पास में कुछ नया है, नया ये है कि अब की बार 4 निष्कर्ष हैं, अब की बार 2 नहीं है भाई, अब की बार जो निष्कर्ष हैं अब वो 4 हैं। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा कठिन होने वाला है मामला। देखें क्या क्या है, तो पहले में तो लिखा हुआ है भाई बी आर, दूसरे में लिखा हुआ है एस बी, तीसरे में लिखा हुआ है एफ एन, मैं इनको लिखे देता हूँ, और चौथे में है आर बी। क्लियर है। अब इनके बीच में साइन कैसा है, यहाँ है कॉपीराइट, तो कॉपीराइट का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन। दूसरे में है डॉलर, डॉलर का मतलब कितना हो गया, स्मॉल देन। तीसरे में है स्टार, तो स्टार का मतलब कितना हो गया, स्मॉल देन इक्वल टू। चौथे में क्या है, डॉलर, और डॉलर का मतलब कितना है, स्मॉल देन। अब आपने करना क्या है कि ये चारों चेक करने हैं, ये चारों आपने चेक करने हैं, और चारों देख लो चेक करने के बाद में कि कौन सा विकल्प आ रहा है, कौन कौन से ठीक निकल के आ रहे हैं। वैसे मैंने इसमें एक और भी चीज़ देखी है जो कि मैं फ़िलहाल में आपको नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल में आपको ज़रूरत है नहीं। आप मुझे बताइए बी से हम आर जा सकते हैं, भाई बी से आर जाना है हमें, तो बी से हम एन जा सकते हैं, और एन से आर, और पुरानी वाली सड़क से, तो ये ठीक हो गया जी पहला वाला। अब मुझे बताओ बी से हम एस जा सकते हैं पुराने वाले रोड से, ठीक है, सिंगल रोड से। बी से हमें एस जाना है, तो बी से हम एन जा सकते हैं, एन से आर, आर से एस, सिंगल रोड भी पड़ गया बीच में, ये भी ठीक है। एन से एफ जाना है हाईवे होते हुए, एन से एफ जाना है हाईवे होते हुए, एन से एफ जाना है हाईवे होते हुए, तो भाई एन से हम आर जा सकते हैं हाईवे होते हुए, और आर से हम एफ जा सकते हैं हाईवे होते हुए, तो एफ से हम एन से हम एफ भी जा सकते हैं हाईवे होते हुए। क्लियर है, एन से एफ, तो एन से आर पहुंच गए और आर से एफ, ठीक है जी। उसके बाद बी से आर जाना है पुराने वाली सड़क से, तो बी से आर, भाई बी से एन और एन से आर पहुंच गए, ये भी ठीक है। इसका मतलब चारों ही ठीक है इसके, तो और चारों ठीक का मतलब क्या हो गया, विकल्प नंबर चौथा 1, 2, 3 और 4 जो हैं सभी के सभी सत्य हैं। अभी आगे और देख लो, 2-3 क्वेश्चन और हैं इसमें एकदम खतरनाक वाले, ठीक है। तो फिलहाल में तो निर्देश जो है वो तो यही रहेगा। तो इस निर्देश का मतलब तो समझ लें क्या है, इस निर्देश का मतलब पहला वाला मैं जल्दी से ना लिख तो भी दूंगा एक बार देखने के बाद में। पहला वाला स्मॉल देन है, फिर ग्रेटर देन है, ठीक है, और फिर ग्रेटर से स्टार्ट होके स्मॉल पे ख़त्म है, तो पहला वाला स्मॉल से है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं ना इसको लिखे देता हूँ,
इसका मतलब है स्मॉल देन, इसका मतलब है ग्रेटर देन, इसका इक्वल टू है, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका स्मॉल देन इक्वल टू है। क्यों? क्योंकि अभी तो पिछले क्वेश्चन में मैंने किए थे लास्ट में, इसीलिए तो मैंने देखा था कि एक बार देख लेता हूँ जिससे कि अगले क्वेश्चन में जल्दी से तो भी लिख दूंगा। अब ऐसे थोड़ी है कि एक ही निर्देश से अगर 4 क्वेश्चन मुझे आए तो मैं बार बार उन्हें देखता रहूँगा। अरे निर्देश तो एक ही छपा हुआ है, वो तो मैंने आपके लिए बार बार अलग अलग हर पेज पर छाप लिया है दोबारा देखने के लिए। यहाँ देखेंगे जी, यहाँ क्या है, तो यहाँ डीएम है और बीएम है, बीजे है, इनको अलग अलग भी लिखना चाहो तो अलग अलग भी आप लिख सकते हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह हमने लिखना होगा। आप ऐसे लिख लो कि सबसे पहले है लिखा हुआ है डी और डी के बाद में है एम। अब मुझे बताइए डॉलर, डॉलर का मतलब कितना है? आप कहेंगे डॉलर का मतलब है स्मॉल देन। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है बी स्टार एम। अब स्टार का मतलब कितना है? आप कहेंगे स्मॉल देन इक्वल टू, ये है स्टार का मतलब। तीसरा क्या है? तीसरा है बी डेल्टा कितना है? जे। अब डेल्टा का मतलब कितना है? इक्वल, तो यहाँ इक्वल आ गया जी। उसके बाद में एम कॉपीराइट एन, मैं अभी साइड हो जाऊंगा आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो। एम कॉपीराइट एन, कॉपीराइट का मतलब कितना है? कॉपीराइट का मतलब है ग्रेटर देन। तो ये 4 तो हो गए मेरे कथन, ये 4 तो हैं कथन। कथन के बाद में अब निष्कर्ष और देख लो क्या क्या है। तो पहला क्या है? कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन। अगला है एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, दिखाई तो दे रहा होगा। आगे है स्टार, स्टार का मतलब क्या है? स्मॉल देन इक्वल टू। आगे कितना है? एट द रेट, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर है? अब देखना हमने ये है कि इन चारों में से कौन सा ठीक होगा। बिल्कुल देखेंगे जी, चारों में से जो ठीक होगा वो कौन सा होगा। तो बस एक चीज़ मैं और देख लूँ इसमें उसके बाद में हम करना शुरू करेंगे क्वेश्चन को। जो मैं देख रहा हूँ मैं आपको भी बता दूंगा कि मैं ढूंढ क्या रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो ढूंढना मुझे ये है, मैं सेम एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ, आपको मैं बता दूं अभी से। सेम एलिमेंट मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे यहाँ जेडी लिखा हुआ है तो किसी और में भी जेडी लिखा हो, है ना। जेडी का मतलब जग्गा डाकू नहीं है यहाँ, कहीं आप हाउसफुल 2 पर पहुँच जाओ या हाउसफुल 3 जो भी थी मुझे याद नहीं है, जग्गा डाकू जेडी, ठीक है। और उसके बेटे का क्या नाम था? जॉली। बताओ फुल फॉर्म बताओ जल्दी से क्या था, कमेंट करके बताओ बहुत जल्दी से। जॉली का पूरा नाम क्या था? हाउसफुल 2 में या 3 में जो भी थी वो मुझे पता नहीं। जॉली का ज्वाला, ठीक है, जग्गा डाकू का बेटा ज्वाला। इससे भी कोई फॉर्मूला बनाएंगे आगे, फिलहाल में क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सेम एलिमेंट तो हमें नहीं मिल पाए। अगर सेम एलिमेंट नहीं मिले तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए आप। फार्मूला ये है कि जे से हमें डी पर जाना है। भाई जे से हमें डी जाना है तो जे से तो मैं बी जा सकता हूँ। भाई जैसे मैं कहाँ जा सकता हूँ? बी जा सकता हूँ, दोनों गेट ओपन है, बिल्कुल खुल के चले जाएंगे जैसे हम बी। लेकिन बी से आगे रास्ता बंद है तो बी के आगे हम नहीं जा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहला वाला जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो तो रॉन्ग हो गया। आगे है बी, बी से मुझे डी जाना है हाईवे होते हुए, बी से डी जाना है हाईवे होते हुए। तो देखिए बी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? भाई बी से एक तो मैं जे पे जा सकता हूँ और तो कोई कंडीशन है नहीं, और जे से मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया, दूसरा भी गलत है। तीसरा है एन, मतलब जे से मुझे कहाँ जाना है? एन पे हाईवे होते हुए, जे से एन पे जाना है हाईवे होते हुए। तो जे से तो हम बी जा सकते हैं, बी के आगे रास्ता बंद है, ये भी रॉन्ग हो गया। आगे है जे से मुझे एम जाना है हाईवे होते हुए, तो जे से तो मैं बी जा सकता हूँ, बी के आगे रास्ता बंद है, ये भी रॉन्ग हो गया। सही उत्तर हो गया कौन सा? देखें कहाँ है भाई, ऑप्शन तो दिखा दो जल्दी से। तो सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर 5वां, कोई सत्य नहीं है, चारों के चारों ही जो हैं और वो रॉन्ग हैं। इसके बाद में चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार मैं क्या करूँगा कि ये जो साइन लगाए थे इनको एक बार देख लूँ। पहला क्या था? स्मॉल देन का था, और दूसरा ग्रेटर देन था, ठीक है। तो पहला जो साइन है वो था स्मॉल देन का, दूसरा ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर स्मॉल देन इक्वल टू, ये थे जहां तक मुझे याद है, ठीक है। अब करना क्या है हमने कि एफ टी टी एन और उसके बाद में आर एन और आर ए अलग अलग हैं। चलो अलग अलग बना लो या एक जगह बना लो। वैसे इन दोनों को तो हम एक जगह बना सकते हैं क्योंकि एफ टी और टी एन लिखा हुआ है ना, तो इसको तो मैं एक जगह बनाए लेता हूँ। कैसे बनाएंगे कि एफ टी और एन। अब बीच में कैसा साइन है? आप कहेंगे जी स्टार का साइन है, तो स्टार का जो मतलब हो गया वो हो गया स्मॉल देन इक्वल टू। आगे है डॉलर, तो डॉलर का मतलब कितना हो गया? डॉलर का मतलब कितना हो गया भाई? स्मॉल देन है डॉलर का मतलब, तो ये हो गया। अब आगे है आर एन और आर ए, एक है आर एन और एक है आर ए। अब आर एन के बीच में स्टार है, तो स्टार का मतलब हो गया स्मॉल देन इक्वल टू, ठीक है।
उसके बाद में आगे क्या है, एट द रेट। एट द रेट का मतलब हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, और एट द रेट का क्या मतलब है भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको मिटाना होगा, सॉरी यार ये तो सारा ही मिट गया, गलत तो नहीं हो गया क्या, कहाँ पहुँच गए यार हम तो, सारा ही कुछ मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया इसमें। यहाँ से आना था, अरे कहाँ गया, क्वेश्चन ही गायब हो गया भाई हमारा। तो ये 15वां कितनी बार तो कर लिया, आगे आ जाओ यार। अरे ये क्वेश्चन कहाँ भाग गया भाई 15वां इस पे से, अरे यार अच्छा खासा पढ़ा रहे थे, 15वां क्वेश्चन कहाँ चला गया, आगे पीछे करके देखें ज़रा एक बार। ये क्वेश्चन कौन सा था, 13 था ना, ये 13 है ये तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया था। 13 के बाद में अगला क्वेश्चन था 14, 14 के बाद में यार ये आ गया 15। क्वेश्चन नंबर है ना हमारा 14। एक बार मुझे वापस जाना पड़ेगा, बस 1 मिनट में मुझे ना ये दोबारा मैं यहाँ से करता हूँ, 1 सेकंड में बस। और यहाँ गए हम, अभी आने वाला है क्वेश्चन नंबर, अब मैं निकाल के बताता हूँ आपको कौन सा होगा। ठीक है, ये था, अरे यार ये क्वेश्चन तो भाग ही गया भाई इसमें से, डिलीट हो गया मुझे लग रहा है गलती से। कितना अच्छा क्वेश्चन था वो डिलीट हो गया यार, बहुत गड़बड़ वाली बात होगी। चलो फिलहाल में इस क्वेश्चन को देख लो आप, 15 को देख लो, वो तो ख़त्म हो गया भाई, पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ पा रहा बाद में देखेंगे। इतना बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया था, इसे देखो आप। और आपके मोबाइल में तो होगा, आपके मोबाइल में होगा, क्योंकि वहाँ तक तो आपने रिकॉर्ड, भाई हमारी जो वीडियो वो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो वहाँ से आप उसे करके देख लेना कौन सा आंसर ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको ये बताता हूँ। तो इसका मतलब क्या था, पहले वाले का मतलब था स्मॉल देन, नहीं इसका तो स्मॉल देन है यार, हटाइए इसको, ये स्मॉल देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू हो गया, और फिर उसके बाद में क्या था, ये था, और इसके बाद में एक बार मैं पढ़ के और देखे लेता हूँ ना, कहीं गलत हो जाए, पता चला जरा से में। तो पहले वाले का जो अर्थ है वो है कि P ना तो Q के समान है और ना ही इससे बड़ा है, तो ना तो इसके समान है ना ही बड़ा है, ठीक है जी, छोटा है। P न तो Q के समान है और ना ही इससे छोटा है बड़ा है, ठीक है, और ठीक है जी, ठीक है, ओके, सारा कुछ ठीक है। अब तो हमने करना क्या है कि जो हमारा कथन है ना, इसको बनाना है हमने कथन को। देखें कथन को कैसे बनाएंगे। तो डी पर खत्म, डी से शुरू, के पर खत्म, के से शुरू। पहले वाले जो 3 हैं इनको तो हम एक जगह बनाए लेते हैं ना। अब एक जगह हम कैसे बनाएंगे इनको वो देखो, इसको तो लिखो यहाँ, और यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं हम। पहला वाला है एम, और कितना है डी, फिर कितना है डी के बाद में के के बाद में कितना है आर, ठीक है। और ये जो डी और ई है इसको हम अलग बना लेंगे। तो एम और डी के बीच में जो साइन है वो है एट द रेट का, और एट द रेट का जो मतलब है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद में अगला जो साइन है वो है डेल्टा का, तो डेल्टा का जो मतलब है वो है इक्वल। इसके बाद में अगला जो साइन है वो है कॉपीराइट का, और कॉपीराइट का जो मतलब है वो है ग्रेटर देन। और इसके बाद में जो अंतिम साइन है हमारा डी और ई के बीच में वो है स्टार का, स्टार का मतलब है स्मॉल देन और इक्वल टू। इनके जो मान है उनके मैं यहीं कहीं बदले देता हूं, जैसे डॉलर, डॉलर का कितना है, डॉलर का मतलब हो गया स्मॉल देन, आगे है आपका डेल्टा का मतलब हो गया इक्वल टू, ऐसे समझ लेना आप। डॉलर का मतलब कितना हो गया, फिर से वही स्मॉल देन आ गया, और कॉपीराइट का मतलब कितना हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। अब देखना आपने ये है कि सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात है, और ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई एलिमेंट तो सेम नहीं है भाई, एलिमेंट सेम तो नहीं है कहीं। आप देखेंगे एलिमेंट मिल गए जी, एलिमेंट सेम मुझे। एक तो आप देखेंगे के एम, और फॉर्मूला नंबर दूसरा लग रहा है इसमें, कौन सा, कि एक जगह तो आया है इक्वल टू और एक जगह आया है स्मॉल देन।
तो अब इन दोनों को आपस में एक ही जगह आपने मर्ज करना पड़ेगा, और इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे आपस में तो इनसे एक तीसरा निष्कर्ष बनाएंगे और वो बनेगा k स्मॉल देन m और इक्वल टू m। क्लियर है? k जो है वो स्मॉल देन इक्वल टू m के है। अब m से मुझे जाना कहाँ है? k पर हाईवे होते हुए। अगर पहुंच गए तो कंडीशन बन जाएगी या तो तीसरा ठीक है या फिर दूसरा ठीक है, दोनों में से कोई एक। पहुंचेंगे पहले m से k हाईवे होते हुए, तो m से d पहुंच गए हाईवे होते हुए, और d से हम कहाँ पहुंच गए? k पहुंच गए हाईवे होते हुए। बस यहीं तो पहुंचना था यार, m से k हाईवे होते हुए पहुंच गए। अब पहुंच गए तो मेरा जो आंसर होगा ना वो ये होगा कि या तो दूसरा या तीसरा सही है। मतलब यहां तक तो कंफर्म हो गया कि दूसरे और तीसरे में से कोई सा एक ठीक है। बाकी के बचे हुए दोनों को चेक कर लो क्या है। m से जाना है r सिंगल रास्ते से होते हुए, तो m से d पहुंच गए, d से k और k से r, बीच में रास्ता सिंगल भी पड़ गया तो पहला भी ठीक है। e से पहुंचना है r, अगर हम e से r जाना चाहें, ध्यान देने वाली बात है भाई, e से r जाना है हमें और सिंगल रास्ते से e से r, तो भाई e से हम d पहुंच गए हाईवे से होते हुए, d से हम k पहुंच गए और k से सिंगल रास्ते से r पहुंच गए, तो ये भी ठीक है, चौथा भी ठीक हो गया। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर हो गया, अब मैं आपको बताता हूं कि या तो दूसरा या तीसरा, इन दोनों में से तो कोई एक ठीक है, और पहला और चौथा जो हैं वो दोनों ही सत्य हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद में आगे अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से आगे तो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मैं एक बार ना वो पुराना वाला जो क्वेश्चन रह गया हमारा, इससे पहले वाला 14वां जो क्वेश्चन था, उसे जरूर ढूंढ के बताना चाहूंगा। तो बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का समय लगेगा। मैं एक बार देखना जरूर चाहूँगा कि वो क्वेश्चन गया तो गया कहाँ, और चला भी गया होगा तो वो एक अलग बात है, फिर दोबारा देखेंगे। दरअसल क्या है, बस 1 मिनट में अभी देखे लेते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन गया तो गया कहाँ भाई। बस 1 मिनट का समय लगने वाला है, और यहाँ से हम जाएंगे सीधे, कहाँ जाना है हमें? ठीक है जी, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, इसके बाद में ओके हो गया, और फिर मुझे जाना है PDF में, USB में, और रीजनिंग में, और इनइक्वलिटी में, पार्ट 2 में ओके हमने किया। और क्वेश्चन नंबर देखना है सीधे सीधे मुझे 14वां, और जल्दी बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ है? मिल गया ना अब की बार? तो जाएगा कहाँ बच के भाई हमारे हाथों से? हम तो ढूंढ लाएंगे तुझे कहीं से भी, क्यों भैया? अरे ढूंढ के तो लाएंगे यार, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे किसी भी क्वेश्चन को हम। मजाक समझ रहे हो क्या? चलो इनके साइन लगाते हैं भैया। तो साइन एक बार मैं भूल गया हूँ, फिर भी मैं लगाए देता हूँ तुक्के में, और मेरे हिसाब से जो साइन थे वो ये थे। ठीक है, इतना तो यार याद है, अभी अभी तो क्वेश्चन हमने किए हैं, और क्वेश्चन किए हैं तो पहले वाले जो दोनों हैं उनको तो एक जगह में लिखे देता हूँ। कैसे? FT, और T से स्टार्ट है, N पे खत्म है। स्टार का मतलब कितना है भाई? स्टार का मतलब है आपका स्मॉल देन इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद में क्या है आगे? डॉलर, और डॉलर का मतलब कितना है? डॉलर का मतलब है स्मॉल देन। क्लियर हो गया? एक कथन तो ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद में बचे क्या है हमारे पास में? 2 और बचे हैं, एक RN एक RA। तो RN वाला देखेंगे पहले, और फिर R और A वाले को देखेंगे। ठीक है, अब RN के बीच में क्या है? स्टार लगा हुआ है, और स्टार का मतलब क्या है? स्मॉल देन इक्वल टू, स्मॉल देन इक्वल टू है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या है? एट द रेट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, आर और ए के बीच में एक था ना एट द रेट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब मुझे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन के मान जरा रखता हूं। जैसे कि एट द रेट है, एट द रेट का मतलब कितना है? एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। एट द रेट का मतलब कितना है? ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद में आगे है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या है? कॉपीराइट का मतलब है ग्रेटर देन। कॉपीराइट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन। उसके बाद में फिर से कॉपीराइट है, कॉपीराइट का मतलब कितना हो गया? ग्रेटर देन हो गया। उसके बाद में डॉलर है, डॉलर का मतलब कितना हो गया? स्मॉल देन। अब मुझे करना क्या है भाई? मुझे करना यह है कि सबसे पहले तो मुझे सेम एलिमेंट ढूंढने होंगे, सेम वर्ड ढूंढने होंगे। कहीं सेम एलिमेंट तो नहीं है। अब मैं देखूं अगर, तो FA यहां लिखा हुआ है और FA यहां लिखा हुआ है, भाई मिल गए सेम एलिमेंट। देखिए इन दोनों में जो एलिमेंट है वो एकदम सेम है। आप देखेंगे ना FA है और FA, AF दोनों का मतलब एक ही हो गया ना। अब इसमें भी हमें फार्मूला नंबर कौन सा लगाना है? जो आज सिखाया है मैंने आपको क्लास स्टार्ट करते समय। जब क्लास स्टार्ट की तो 2 क्वेश्चन तो मैंने पुरानी वाली क्लास से कराए, और तीसरा आज ताजी एकदम नया क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। मैंने कहा था कि ये देख लीजिए, जब एलिमेंट हमारे जो हैं वो सेम हो, अगर एलिमेंट तो सेम होंगे लेकिन बीच के जो साइन हैं और वो हमें देखने थे कौन से वाले थे, इक्वल टू और लेस देन ग्रेटर देन वाले थे या ये वाले थे। अगर हम इस पे ध्यान दें, आप देखते रहे ना अच्छे से,
भाई ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां हम देखेंगे तो ए जो है वो स्मॉल देन आ रहा है एफ से, लेकिन ए जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है एफ की तुलना में। यहाँ तो साइन भी मुझे मिल गए वही वाले, तीनों साइन मिल गए ना। अरे तीनों साइन का मतलब ग्रेटर देन, स्मॉल देन, इक्वल टू, तीनों के तीनों साइन हमें मिल गए। यदि तीनों साइन हमें मिल गए तो अब कंडीशन कौन सी बनानी है? कंडीशन ये बनानी है कि एफ से जाके देखना है ए और ए से जाके देखना है एफ। दोनों जो कंडीशन है वो इनकम्प्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट नहीं हो जाए कैसे भी करके। देखेंगे कंप्लीट होगी तो भी देखेंगे फिर क्या करना है, क्योंकि तरीके तो मैंने सारे आपको बता दिए। एफ से मुझे जाना है ए हाईवे होते हुए, भाई एफ से जाना है ए हाईवे होते हुए जा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एफ के आगे तो रास्ता ही बंद है, तो ये वाली तो इनकम्प्लीट हो गई। इसे और देख लो, ए से जाना है एफ, तो ए से मुझे एफ जाना है, भाई ए के आगे तो रास्ता ही बंद है, ये भी इनकम्प्लीट हो गई। और जब दोनों ही इनकम्प्लीट हो जाती हैं तो इसका मतलब होता है आइदर और, या तो पहला ठीक है या फिर दूसरा ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया मुझे कि मेरा जो आंसर आने वाला है वो ये है कि या तो पहला या दूसरा सत्य है। भाई दोनों में से कोई ना कोई एक ठीक है। अब बाकी के बचे हुए जो दो हैं इन्हें चेक करके देख लो कि एन से जाना है एफ, एन से एफ जाना है मुझे, भाई एन से और एफ जाना है। अरे बात आ रही है ना समझ में आपको, या बेवजह मुझसे जोर लगवा रहे हो? एन से जाना है हमें एफ, और कैसे जाना है? सिंगल रास्ते से जाना है, एन से एफ। तो एन से हम आर जा सकते हैं। भाई एन से कहाँ पहुंच गए हम? एन से पहुंच गए आर, एन से हम आर पहुंच गए। ओ सॉरी, एन से कहाँ जाना है हमें? एन से एफ जाना है ना, तो आर जाने की क्या जरूरत है यार? एन से हम टी पहुंच गए और टी से एफ पहुंच गए, पहुंच तो गए। अरे आप समझिए, एन से और एफ जाना है तो एन से और कैसे जाना है? पुराने वाले रास्ते से, तो एन से टी पहुंच गए और टी से एफ पहुंच गए जी, ये वाला भी ठीक है। उसके बाद में देखना ये है कि आर से एफ जाया जा सकता है क्या? आर से और एफ जाना है हमें, आर से एफ, आर से एफ, आर से एफ, तो आर से ज़्यादा मैं ए जा सकता हूँ और ए की आगे कोई कंडीशन नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब जो सही उत्तर है वो ये है कि पहले और दूसरे में से तो कोई सा एक ठीक है और तीसरा ठीक है, चौथा तो गलत है। देखें कहाँ ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है? भाई हमें दे रखा है कि या तो पहला ठीक है या फिर दूसरा ठीक है, और चौथा जो है वो नहीं चौथा नहीं, सॉरी यार, ये तो रॉन्ग हो जाता। अभी देखो बगैर देखे ज़्यादा जल्दबाजी में आंसर लगा देते। तीसरा, या तो पहला या दूसरा, दोनों में से कोई एक ठीक है और तीसरा वाला ठीक है, चौथा वाला गलत है। ठीक है, अरे बात आ गई समझ में यहाँ तक? अगला क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, ये 15वां भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में बाकी तो चीज़ें समाप्त हो गई, और उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि अब तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और यार कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक बहुत ज़्यादा आप लोग कम करते हो, पता नहीं, वीडियो तो देख लेते हो, उसे लाइक भी किया करो। इतना काम क्यों भूल जाते हो आप लोग? वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बीच में जो मैंने आपको कहानी की तरह कुछ सुनाया है उस चीज़ को ध्यान से सुन लो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में अच्छी वीडियो के साथ में। ठीक है, लाते हैं कुछ नया आपके लिए।